गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज के मॉर्निंग मोटिवेशन में मैं पहले आपको एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी को फिर मैं कोरिलेट करूंगा। ये कहानी है एक बगुले की। एक जंगल में एक झील हुआ करती थी। ठीक है, छोटी सी झील थी। उस झील में कई सारी मछलियां रहा करती थी और उसी झील के किनारे एक बगुला रहा करता था। और बगुला जो है वो अपने जो है वो यंग एज में, जब बगुला जो है वो वहीं पला बड़ा हुआ वो, और उसने काफी मछलियों का शिकार भी किया। उसको झील में जाएगा, थोड़ा एफर्ट करेगा। भाई मछलियां ऐसे आराम से थोड़ी ना पकड़ में आती, मछली को पकड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बगुला वहां पे जो ध्यान लगा के खड़ा रहेगा, एक पेड़ से खड़ा रहेगा, फिर जैसी मछली आएगी पकड़ेगा, कई बार कोशिश करेगा, कई बार मछली चली जाएगी। ठीक है, थोड़ा मेहनत करके वो एक ना एक मछली पकड़कर अपना काम चला लिया करता था वो। ठीक है, समय के साथ साथ जो है वो बगुला बूढ़ा होता चला गया। अब बगुले को क्या होता है कि उतना ध्यान लगा के एक पैर खड़ा करके ध्यान लगाने में भी दिक्कत होती है, उसको दिखता भी थोड़ा कम है उसको। तो बगुला जो है वो अब शिकार करने की कोशिश करता है, तो कई कई दिन तो मछली का शिकार ही नहीं कर पाता वो, है ना। कई बार मिल जाती किस्मत से तो अच्छी बात है। तो बगुला सोचता है कि मुझे कोई उपाय करना चाहिए इसका। बहुत दिमाग लगाता सोचता वो। फिर एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो देखता है कि तालाब से एक केकड़ा, केकड़ा जो है वो मछलियों का दोस्त होता है। केकड़ा बाहर निकला है तालाब से और वो केकड़े से पूछता है कि और भाई कैसे हो। केकड़ा बोलता है कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही मेरे को, हुआ क्या तुमको। बगुला बोलता है यार देखो, अपन बन गए हैं साधु। अपन बन गए हैं साधु, या ऐसा बोले हम सुधर गए हैं। अब हम जो है वो पहले जैसे नहीं रहे। ठीक है, तुमने सुना होगा वाल्मीकि थे, वाल्मीकि पहले डाकू थे, बाद में वो साधु बन गए वो। तो अपन भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हैं। अपन एकदम सात्विक प्रकृति के व्यक्ति बन चुके हैं। अपन जो है अब जो है वो ऐसा शिकार मिकार, मछलियों को मारना, तुम जैसे केकड़े को खाना, ये सब अपन ने बंद कर दिया है। अब अपन खाते हैं अन्न खाते हैं, दाने खाते हैं और ईश्वर का ध्यान लगाते हैं। और ये तो मेरे परिवार जैसा है पूरा तालाब जो है। मैंने पहले गलतियां की हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन अब मैं बहुत चिंता में हूं। बोला तुम चिंता में क्यों, बताओ। चिंता में ये हो कि मुझे मालूम है कि एक ज्योतिषी मुझे मिला था। उसने मुझे बताया कि भयंकर अकाल आने वाला है, भयंकर अकाल, सूखा पड़ने वाला है। 12 साल में ऐसे ऐसे नक्षत्र मिल रहे हैं कि 12 साल तक सूखा रहेगा, 12 साल तक सूखा रहेगा। ये झील तालाब सब सूख जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। ये मछलियां सब खत्म। तुमको भी कहीं जाना पड़ेगा बाहर। मुश्किल वक्त आने वाला, बहुत मतलब बहुत ही मुश्किल वक्त जो है वो आने वाला है। केकड़ा बोलता सच है क्या ये। बोलता हाँ सच है। मैंने बहुत किताबें पढ़ डाली इस दौरान, चूंकि मैं थोड़ा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे बहुत सारा ज्ञान मिल चुका। मुझे मुझे ज्योतिषी ने बताया मुझे कि भाई यहाँ बहुत मुश्किल वक्त आने वाला। तो मुझे बड़ा दुख होता है इनको देख के कि थोड़े ही दिन बचे हैं। 2-3 महीने में सब शुरू होने वाला है। ये 3 महीने की जिंदगी सबकी हो, पूरा झील खत्म। मैं फिर इस खाली जगह को देख के मेरे को तो बड़ा रोना आ रहा है, अभी से रोना आ रहा है मेरे को। तो केकड़ा बोलता कोई उपाय उपाय तो होगा इसका। देखो उपाय है, लेकिन छोड़ो यार, क्या प्रकृति भगवान की मर्जी। नहीं नहीं, उपाय बताओ ना यार, उपाय क्या है। उपाय तो एक ये है कि यहां से थोड़ा दूर पे एक झील है, और वो झील में जो है वो बहुत पानी है उसमें। मतलब 24 साल तक सूखा जाए तो पानी ना सूखे उसमें, इतना पानी है, और मछलियां कम है उसमें। तुमको कैसे मालूम। अरे मैं गया, देख के आया मैं वो झील में। मैं तो सोच रहा हूं कि फिर मैं तो उस तरफ चला जाऊंगा, तुम भी दोस्त वहां चले जाना। बोला इनका क्या होगा मछलियों का, वो पूछता केकड़ा। बोलता है यार सोचते हैं कुछ। अब केकड़ा जाता है अंदर पानी में, मछलियों को जाके बोलता है कि यार मछली रानी ये तो बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, ये तो मुझे मालूम चली जानकारी, इन्फो मिली मुझे, इन्फो। क्या इन्फो मिली। इन्फो ये मिली कि सब सूखा पड़ने वाला, भयंकर वाला। 2-3 महीने बचे अपने पास उसे, अपने को निकलना पड़ेगा यहाँ से, तो प्रॉब्लम में रहेंगे। कहले निकले कैसे। मछली बोलती है इस तालाब से उस तालाब जाने के लिए जमीन पे चलेंगे हम, या उड़ जाए, कैसे पहुंचेंगे बताओ। हाँ ये तो सोचा ही नहीं। चलो बगुले से ही बात करता हूं मैं। अगले दिन केकड़ा फिर बाहर आता है, पूछता बगुले से, बगुले मामा। हाँ ये, लेकिन मान लो मैं तो, चलो तुम मेरे को तो ले जाओगे, मैं चला भी जाऊंगा, मेरे को इतनी दिक्कत नहीं है, मैं बाहर रह सकता, पर इन मछलियों का क्या होगा, कैसे रहेंगे। लगा इनके लिए एक तरीका है। मतलब मैं उड़ सकता हूं, मैं फास्ट उड़ता हूं, तो ये थोड़ी सांस अपने अंदर लेके रोक ले ये, और जितनी जब जब ये सांस छूटने की होगी तब तक मैं इनको, पास में ही झील है दूर नहीं है, मैं इनको वहां जाके ऊपर से ही पानी में डाल दूंगा।
थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी, हो जाएगा पक्का। बोला हाँ पक्का हो जाएगा, लेकिन मैं इतने सारों को एक साथ नहीं ले जा पाऊंगा, रोज रोज दो तीन रोज में शिफ्ट कर पाऊंगा मैं, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन धीमे धीमे हो जाएगा। और भी जब ढूंढता हूँ, मेरे दोस्त मुझे कुछ कहीं मिलते हैं तो वो भी हेल्प कर देंगे इसमें। बढ़िया। एक काम करो, तुम जब अंदर जाओ तो जाके एक लिस्ट बना लेना और सूची बना लेना कि भाई किसको पहले जाना है ना। तो अपन पहले जो है ना मछलियों को जो है उनको शिफ्ट करना शुरू करते, कल से शुरू करते हैं काम। तो लगा हाँ ठीक है बिल्कुल। अंदर जाके केकड़ा बोलता है कि वो बगुला मान गया है वो, और वो भी साधु बन चुका है एकदम, वो कुछ नहीं करता, वो अपना ध्यान रख करता है, वो अच्छी बातें करता है, ज्ञान की बातें करता है। अब वो बदल गया, वो वाला बगुला नहीं रहा जो पहले शिकार करने वाला बगुला। देखो तुमने कभी देखा? हाँ बहुत दिन से शिकार नहीं किया उसने, आया नहीं इस तरफ। मछलियां बोलती हाँ ठीक है, कल लिस्ट किसको नाम है, कई मछलियां नहीं हमारा नाम पहले लिखो, हमारा नाम पहले लिखो। अरे नहीं, बारी बारी आओ, सबके नाम लिख के वो लिस्ट बता कि भाई ये लिस्ट है हमारे पास। ठीक है। बगुला बोलता है अगले दिन आ जाओ भाई। एक मछली को लेता है, अपनी पीठ पे बैठाता है, उड़ के छोड़ आता है। मछलियों में अरे वो तो चली गई यार, वो मछली तो अगली मछली वेट कर रही है, 3 4 छोड़ के आएगा, बोलेगा अगले दिन करूंगा काम में, है ना। फिर अब काफी दिन को हो गए होते हैं, 2 महीना हो गया था, बहुत सारी मछलियों को वो यहां से ले आके वहां पे छोड़ के आ चुका होता है। केकड़ा बोलता है यार हमारी बारी कब आएगी यार, हम दोस्त हैं, हमने अंदर जाके पूरी खाया, हमको भी छोड़ो। बगुला बोलता है, अब बगुला करता क्या था, बगुला करता है था कि मछली को पीठ पे बिठाएगा, ले जाएगा और मछली को जो है वो ऊपर से चट्टान पे गिरा देगा, मछली मर जाएगी, पकड़ के खा जाएगा उसको। ठीक है। उसने चट्टान बना दी, भाई ऊपर ऊंचा थोड़ा ले जाऊंगा, चट्टान पे नीचे गिराऊंगा, गिर के मर जाएगी, पकड़ के अब खा लूंगा इसको। बगुला अपना जो है बुढ़ापे का प्रबंध करके बैठा था, वो रोज रोज मछली ले जाएगा और रोज खा लेगा जाके उनको, और बोलेगा छोड़ के आ गया मैं। अब कोई टेलीफोन तो है नहीं, मोबाइल फोन तो है नहीं, बात कर लेंगे भाई पहुंच गई बहन, हाँ पहुंच गई अच्छे से, वो तो बात नहीं कर सकते। तो वो रोज ऐसा काम करता है। फिर उसने जब केकड़े ने बोला कि मुझे भी छोड़ दो यार, तो बगुला सोचा कि यार मछली खाते खाते बोर हो गए, क्यों ना स्वाद चेंज किया जाए, आज केकड़े ही खाया जाए। अब केकड़े को पीछे बिठाया उसने, केकड़े ने अपना पकड़ा, उस केकड़े में तो था ना सर, पकड़ा उसकी गर्दन के पास, पकड़ लिया उसने, भाई चलो ले जाओ, गिर ना पड़ू मैं। ऊपर से केकड़े ने क्या देखा कि यार एक चट्टान दिख रही है आगे, उसमें ढेर सारी मछलियों की हड्डियां रखी हुई हैं। दूर दूर तक नजर मारी कि कहीं तालाब तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ये तो बोल रहा बाजू में तालाब है यहाँ, मछलियों का ढेर जरूर दिख रहा है, हड्डियों का उनका। वो केकड़ा समझ गया झट कि ये मार के खा रहा है। बोलता है कि यार तालाब तो कहीं दिख ही नहीं रहा। बोल लगे यार ऐसा है, कोई अलाब तालाब नहीं है, अब तुम हमारा शिकार हो, तुम ज्यादा है ना, अब हमको आज तुम्हें खाना है, ठीक है, अभी चट्टान पे गिराऊंगा, ये जो जो ढेर लगा उसी में तुम गिर जाओगे, हा हा हा। तो केकड़ा कहता अच्छा ऐसी बात है, वो तो उनके तो केकड़े के पंजे होते, गर्दन पकड़ लेता उसकी, है ना, चल नीचे उतार, तो दबा दूंगा, अभी नीचे उतारता वो और काट देता गर्दन उसकी, और कटी गर्दन लेके साथ में झील की तरफ आगे बढ़ जाता है। झील में मछलियां बोलती है बगुला मामा नहीं आया अभी, हमको छुड़वाना था जाना। बोलता है कोई बगुला मामा नहीं है वो, कोई साधु वाधु नहीं है वो, बदमाश व्यक्ति, देखो उसकी खोप सिर लेके आया हूं मैं ये, है ना, उसका, उसने जो है ना जाने कितनी मछलियों को मार दिया उसने। मछलियां कहती अरे हमारे घर, हाँ वो 2 महीने से झील में लोगों को मार रहा था, वो ले जाके छोड़ देगा वहां पे। तो पंचतंत्र की ये कहानी क्या बतलाती है? बतलाती है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दुष्ट प्रकृति के होते हैं शुरू से। यदि वो इस बात का दावा करते हैं आपसे कि बहुत सुधर गए हो, तो ये मत मानना कभी। आप पुराना दुश्मन जो होता है ना, यदि वो बोलता है तो आप उसे फॉरगिव कर सकते हैं, आप उसको दिमाग पे ना लगाओ, लेकिन आप अलर्ट रहिए हमेशा। तो कई बार क्या होता है कि कई लोग बहुत ऐसा दावा करते हैं, कई रिलेटिव ऐसे होंगे, कई लोग ऐसे मिलेंगे, ठीक है, तो वो उन पे आपको ये देखो, फॉरगिव करना अच्छी बात है, आप उनसे वास्ता नहीं, आपने अवॉइड कर दिया, अपनी जिंदगी में खुश, अच्छी बात है, लेकिन उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे ही कुछ कुछ लोग बताओ उनको, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि कई कई मुझे अभी हाल ही में देखो, सारे के सारे मेडिकल कॉलेज जो अब्रॉड में है सब फ्रॉड नहीं है। कई सारे मेडिकल कॉलेज जो अब्रॉड में है वो ऑथेंटिक है। कई सारे सही प्लेसमेंट एजेंसी वहां पर जाके आपको सही जो कंसल्टेंसी होती है वहां जाके वो आपके लिए हेल्प भी करती है, लेकिन कुछ फर्जी कंसल्टेंसी भी है।
मैं नाम नहीं ले सकता उनका, कुछ फर्जी कंसल्टेंसी भी है जो यहाँ से बच्चों को ल्यूर करती है कि तुम्हारे इतने कम नंबर नीट में, हम तुमको अब्रॉड में वहाँ पढ़ा देंगे, बेलारूस में पढ़ा देंगे, तुमको इधर पढ़ा देंगे, रशिया में पढ़ा देंगे, तुमको जॉर्जिया में पढ़ा देंगे, तुमको यहाँ पढ़ा देंगे, वहाँ वहाँ जाके बच्चों को वो कहाँ एडमिशन कराते हैं, मोटी फीस लेते हैं, बच्चे तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। ऐसे एक नहीं अनेकों केस, यदि आप गूगल करोगे आपको अनेकों केस मिल जाएंगे। बच्चे फॉरेन मेडिकल कॉलेज के नाम पे कई बार स्कैम का शिकार होते हैं, कई बार पैसे लेके ये लोग भाग भी जाते हैं और कई बार वहां तक ले जाके छोड़ देते हैं आपको अपने हाल पर। इसलिए कोई भी बच्चा जो फॉरेन से मेडिकल कॉलेज में मेडिकल करना चाहता है, एमबीबीएस करना चाहता है या कोई फॉरेन मेडिकल डिग्री करना चाहता है, तो अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी जो एजेंसी कंसल्टेंसी की हेल्प लीजिए। कॉलेज को आपको उतना करना पड़ेगा, आपको उसके बारे में जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे सलाह जरूर। किसी भी एजेंट के कहने में डिसीजन मत लीजिए। जो ऑलरेडी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, एक दो नहीं 10-12 लोगों से बात कीजिए और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए, नहीं तो बगुले के समान बहुत लोग घूम रहे हैं। ठीक है, उन बगुलों से बचिए। ये मेरा मैसेज है, क्योंकि मेरे पास कई बच्चों ने मुझे बताया सर कि कुछ कंसल्टेंसी उनसे बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं ऐसे कि हम आपको एमपी में सीट दिलवा देंगे या आपको हम महाराष्ट्र में सीट दिलवा देंगे, एमबीबीएस की दिलवा देंगे, इस कॉलेज में दिलवा देंगे, सरकारी कॉलेज में। ये सब फर्जी। गवर्नमेंट कॉलेज में सीट जो है वो ऐसे नहीं मिलती है। ठीक है, मेरिट से मिलती है, पैसे से सीट नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये सब भ्रम में मत पड़िए। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। ऐसे शॉर्टकट जो होते हैं वो नुकसानदायक होते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे बहुत बगले घूम रहे हैं, है ना, मछलियों को पकड़ने के लिए, बचकर रहिए उनसे। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।